टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, बारिशों का मौसम है, मॉनसून का मौसम है और मॉनसून का मौसम जैसे ही शुरू हुआ है वैसे ही जो वासा की कारकर्दगी है उस पर मुसलसल सवालिया निशान लगता जा रहा है। और इस मानसून के मौसम में जो वासा का बोसीदा निज़ाम है, जो बोसीदा सिस्टम है, जो कि इंतहाई पुराना हो चुका है, खस्ता हाल हो चुका है, वो चीख के बता रहे हैं कि अब जो तरक्याती बजट हर साल मुख्तस किए जाते हैं उनको लगाने का भी वक्त आन पहुंचा है। ये कैनाल रोड है जी, मुस्लिम टाउन का इलाका है, मुस्लिम टाउन अंडरपास है जिनके बिल्कुल सामने मैं इस वक्त मौजूद हूँ। और 2 रोज़ पहले यहाँ पर वासा की जो सीवरेज लाइन है उसके लीकेज की वजह से पूरी की पूरी जो है यहाँ से सड़क बैठ गई। आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये कितना बड़ा जो है यहाँ पर गड़ा पड़ा है। और यहाँ पर एक नहीं बल्कि 3 गड़े पड़े हैं। ये सबसे बड़ा है, एक इस साइड पे है और एक उस साइड पे है। और ये कोई पहला मामला नहीं है, 2 हफ्ते पहले भी मैं इसी टॉपिक पर प्रोग्राम कर चुकी हूँ, लेकिन जगह मुख्तलिफ थी। जौहर टाउन का ख़याबान फिरदौसी रोड, जहाँ पर तकरीबन 2020 से लेकर 2023 तक 8 से 10 बार तो उस सड़क पर गड़े पड़ चुके हैं। अभी भी वहाँ पे गड़ा मौजूद है, वहाँ पे भी मैं आपको लेके जाऊँगी, वो भी सूरत हाल दिखाऊँगी। 2 हफ्ते से ज़्यादा वक्त हो गया है, वहाँ पर काम हो रहा है, अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। फिर बारिश आई, जो कैनाल रोड है यहाँ पर मुस्लिम टाउन के करीब सड़क बैठ गई। शादमान में ईरानी कॉन्सुलेट के बिल्कुल सामने वहाँ पर भी सड़क बैठ गई। और हर तरफ मामला है जी वासा के बोसीदा निज़ाम का। और इस सारी सूरत हाल में ऐसा नहीं है कि सिर्फ सड़क बैठ गई, यहाँ पर ट्रैफिक का फ़्लो मुतासिर हो गया, पीक आवर्स में लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बल्कि इसके साथ साथ जो आसपास की आबादियाँ हैं, मुस्लिम टाउन है, ख़याबान फिरदौसी रोड है या फिर शादमान का इलाका है, आसपास के इलाकों का पानी बंद कर दिया जाता है। और जब पानी बंद कर दिया जाता है वासा की जानिब से, तो फिर लोगों को इस हवाले से भी बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आज के प्रोग्राम में दिखाएंगे आपको लोगों की परेशानी। अभी तो ये जो सड़क बैठी है यहाँ से मट्टी निकाली जा रही है, 2 क्रेन्स लगी हुई हैं, आप देख लीजिए। ये 2 क्रेन्स मट्टी निकाल रही हैं। मट्टी निकलेगी, वासा की जो पाइपलाइन है जो ख़राब हुई है, जो टूट गई है, वहाँ तक पहुँचा जाएगा, उसको रिपेयर किया जाएगा, उसको ठीक किया जाएगा। और उसके बाद जो है वो दोबारा से पूरी रोड बनेगी। अब ना जाने इसको कितने दिन लग जाएंगे, क्योंकि 2 हफ्ते से ज़्यादा वक्त हो गया है। ख़याबान फिरदौसी वाली रोड अभी तक बंद है, वहाँ पर अभी तक काम हो रहा है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले अपने लोगों से बात करते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल को लेकर कितना परेशान हो रहे हैं और हर रोज़ उनको किस मुसीबत से गुजरना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या करते सर आप? मैं जॉब करता हूँ जी। जॉब करते, इधर आसपास ही कहीं? जी नज़दीक यहाँ पे ऑफिस है मेरा। अच्छा, यहाँ से रोज़ गुजर होता? जी यहाँ से गुजर होता है। ये 2-3 दिन पहले जो आपको पता कि जैसे काफ़ी तेज़ बारिश हुई है, उस सूरत हाल में ना गड़े पैदा हुए थे 2-3 दिन पहले। तो अब ये है कि काम इस पर ना जल्द शुरू कर दिया गया है, तो ये एक अच्छी बात है। इसके साथ ही हमारा जो मसला है ना, एक आसिफ ब्लॉक इकबाल टाउन में, वहाँ पे 1 साल से ज़्यादा हो गया है सीवरेज का काम शुरू किया हुआ है। तो वो काम की तो जो हम उससे मबजूल कराना चाहते हैं, अगर वो मसला हल कर दिया तो आने जाने में आसानी होगी। वो सीवरेज का काम शुरू किया हुआ है तो अब छोड़ा हुआ ना। 1 साल हो गया है, काम शुरू हो गया। हाँ जी। सड़कें खोद दी, सड़क को खुदाई छोड़ के उन्हें छोड़ दिया हुआ है। वहाँ पे आने जाने में ना काफ़ी मुश्किल होती है। वैसे खुला पड़ा है? नहीं, रोड बंद की हुई है, लेकिन वो रोड जो है ना वो सेफ नहीं है ना आने जाने में। बनी नहीं? हाँ, 1 वे रोड हुई है, अभी बनी नहीं है, वैसे छोड़ी हुई है। भाई जी, वासा के सिस्टम के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये कैनाल रोड पे शादमान में भी गड़ा पड़ गया, वो जौहर टाउन में ख़याबान फिरदौसी रोड पे भी 2 हफ्ते हो गए काम हो रहा है। क्या सिस्टम देख रहे हैं? गली मोहल्लों की भी आप शिकायत कर रहे हैं? देखिए जी, वासा पहले की निस्बत तो बेहतर काम कर रहा है। अब देखें ना, फौरी अमल दरामद शुरू कर दिया इन कामों पे। कोशिश तो कर रहे हैं कि अब उम्मीद करते हैं कि इन कामों में मज़ीद बेहतरी लाई जाए, जैसे कि इस तरह की जो है ना वो आवाम को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। ठीक है जी। नाज़रीन, काम यहाँ पर हो रहा है, कुछ वासा मुलाज़मीन भी है, उनसे भी बात कर लेते हैं। गहरी खुदाइयाँ जारी हैं और बारिश का मौसम भी है। बारिश मज़ीद हो जाएगी तो काम करना आसान होगा या मुश्किल होगा, और अभी क्या सूरत हाल है दिखाते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम। जी मैम। क्या हो गया भाई जी? मुझे देख के। अस्सलाम वालेकुम। मैं तो भाई जी बात तो करें, क्या हो गया? वासा मुलाजिम?
हाँ जी, वासा मुलाजिम। वासा क्या करते भाई जी आप? वासा में मुलाजिम ही है। जिम्मेदारी क्या है, जिम्मेदारी क्या है? नहीं साहब, हमारे ऑफिसर से मिले ना। मैंने कोई मुश्किल सवाल नहीं करना, मैं तो बस ये पूछना है कि यहाँ क्या हो गया है, कितनी मुश्किल हो गई है, क्या हुआ है यहाँ, बस जानना चाह रही हूँ, मालूमात ले रही हूँ आपसे। मुश्किल सवाल नहीं है ये तो आपको भी इल्म है, ये देख रही हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अच्छा भाई जी, अभी वासा की पाइपलाइन बहुत नीचे है, अभी खुदाई हो रही है, ऐसा ही है? अभी खुदाई हो रही है और नीचे पाइपलाइन। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो कब तक कह रहे हैं कि काम हो जाएगा, कितना कोई सुना आपने, कोई खबर है? ये आपके सामने मिस हो रहा है, साथ साथ होता रहेगा। ठीक है कैमरामैन भाई, ज़रा दिखाइए कि रोड्स बनती जा रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ऊपर 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 ऊंचाई पे जाता जा रहा है और सीवर लाइन जो है वो बहुत डाउन है, बहुत नीचे है। अभी तक तो मेरा ख्याल है कि जितनी खुदाइयाँ हो चुकी हैं नज़र भी नहीं आने लगी। आपके सामने ही वर्किंग हो रही है, वर्किंग तो आपके सामने ही हो रही है। काम हो रहा है? हाँ जी बिल्कुल हो रहा है। ठीक है जी, काम हो रहा है, भाई साहब बता रहे हैं। एक और भाई साहब यहाँ पे हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक ठीक है, क्या करते? ये हम मशीन वालों के साथ हैं। मशीन वालों के साथ हैं भाई जी। ठेकेदार या बस काम करने मशीन? इनको ये मशीन हमारा मशीन का मशीन का काम है, मट्टी निकालेंगे, सारा इसको साफ करें, जी। ऐसा ही है? जी जी। अच्छा, कितने दिन हो गए यहाँ पर काम करते हुए? यहाँ पे आज सेकंड डे है। दूसरा दिन है? जी कल से लगे हुए? जी जी। कल कितने बजे आए भाई? कल सुबह से काम चल रहा है। सुबह से आए हुए हैं। अभी कितना वक्त लगेगा कि पाइपलाइन तक पहुँच जाया जाएगा? आज कंप्लीट हो जाएगा, आज कंप्लीट हो जाएगा, आज शाम तक जी पाइपलाइन कंप्लीट हो जाएगी जी। और कितना गहरा है ये, कितनी गहराई है नीचे सीवर लाइन तक पहुँचने में? 22 फीट से 25 फीट के दरमियान में गहराई है। 22 से 25 फीट है। और अभी कितना खुदाई हो गई है, कितनी रहती है? यहाँ तक लाइन डाल चुकी भी है ये, और ये 5 पाइप रह गए हैं बकरा जी। ये उस क्रेन तक जाएगा, इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा शाम को जी। भाई जी हुआ क्या है यहाँ पे, मसला क्या हुआ? ये रोड बैठ गया था, उस वजह से ये लाइन में राहुल इनकी डैमेज होगी, बकाया वो आपको ये वासा की टीम बताएगी प्रॉपर जी। आप यहीं काम कर रहे हैं या लाहौर शहर के किसी और इलाके में भी आप ही काम कर रहे हैं? नहीं, फ़िलहाल यहीं पे जी। क्योंकि जौहर टाउन भी ऐसा ही मामला हुआ है और शादमान में भी। वहाँ पे कोई और मशीनरी लगी होगी, हम यहाँ पे इनके साथ जी। ठीक है जी, ये भाई साहब मशीन वाले हैं और बता रहे हैं कि जी शाम तक ये अभी खुदाइयाँ मुकम्मल होंगी। नाज़रीन, वासा के जो मुलाजमीन हैं वो भी मौजूद है यहाँ पर और इस इलाके के जो SDO साहब हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है, लेकिन बात करने से गुरेज़ हैं। रिक्वेस्ट की है कि बताएं कि क्या हो गया है, क्या मसला हो गया है और अब इसका हल क्या निकाला जा रहा है, कितने दिन में काम हो जाएगा, ये इन्फॉर्मेशन लेनी थी, लेकिन SDO साहब बात नहीं करना चाह रहे, कैमरा पे नहीं आना चाहिए। खैर आगे चलते हैं, जहाँ से रास्ता बंद हुआ है वहाँ पर लोगों को कितनी मुश्किलात का सामना है, आइए दिखाते हैं हम। नाज़रीन, शहरियों को यहाँ पर गुजरने के लिए सर्विस रोड का इस्तेमाल करना पड़ता है, इनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं। क्या हाल भाई जी? जी ठीक है। ठीक है, क्या करते हैं? जी मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं जी। मेन रास्ता मुस्लिम टाउन का बंद है? जी बंद है। क्या हो गया, क्या वजह हो गई? उस ये कुछ वजह, ये बारिशों के दौरान ना इधर ये जो सा पानी वगैरह है ना, पानी की वजह से ज़मीन बैठ गई है, तो शहरी तो बहुत परेशान हो रहा है। कोई वन में जा रहा, सार्जन छोड़ते नहीं है, उनका चलान 2000 से 5000 का हो गया, वो तो किसी को माफ़ी नहीं दे रहे। हम पेट्रोल वैसे ही महंगा है, ऊपर से जाए तो हमारा 100 का वैसे ही लग जाता है। तो ये जो सा सर्किट है इसे ज़रा जल्द से जल्द क्लियर किया जाए और हमारी गुजारिश ही है। आप वन वे गए हैं जो आप चालान का शिकवा कर रहे हैं कि? जी हुआ था मेरा, पेट्रोल बचाने के लिए गए हैं, उधर 5000 का वो चलान हो गया, उधर से फिर वापस गए हैं, आगे गए हैं 200 का पेट्रोल और डलवाना पड़ गया। तो ऐसे जो से पैसे आ रहे हैं वो तो इन्हीं काम में जाई जा रहे हैं। तो ये ज़रा वज़ीर आला से गुजारिश है हमारी कि ये सारे जो से है सिलसिला काम वगैरह इनको ज़रा जल्द से जल्द क्लियर किया जाए और शहरी जो से है अपनी मंजिल पे आराम से पहुंच सकें। अच्छा, किस टाइम बहुत रश होता है? अभी तो दोपहर का वक्त है, थोड़ा रश भी कम है। जी ये रश होता है तकरीबन 5-6 के दौरान होता है, 5-6 के दौरान, फिर 10 बजे तक होगा, उसके बाद सन्नाटे होते थे। तो शहरी तो बहुत परेशान होता है, कोई इधर से जा रहा है कट लगा के, कोई इधर से जा रहा है, किसी के गाड़ी के साथ हल्की सी स्क्रैच आए वो हमसे लड़ने लग जाता है।
तो वो ये सारे सिलसिले हैं। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अच्छा सर, क्या करते हैं आप? जी मैं प्रोफेसर हूँ कॉलेज में, किनाल कैंपस। ठीक है। और हर रोज़ का आना जाना यहाँ? जी रोज़ाना इधर से ही, मेरा बेसिकली जो है वो बिलोंगिंग चुंगी मरसिदू से है और मैं इसी सड़क को यूज़ करता हूँ कॉलेज आने के लिए ना। तो बेसिकली ये बारिश की वजह से ना ये जो शगाफ पड़े हैं ये काफ़ी ज़्यादा परेशानी का बाइस बन रहे हैं। फिर लोग ये मेन सड़क को यूज़ करने की बजाय ना ये जो सड़कें हैं, हाँ सर्विस रोड यूज़ करते हैं। यहाँ ट्रैफिक भी जाम हो जाती है बाज़-औक़ात, और दूसरा फिर हमें आने जाने में बच्चों को भी मसला होता है। तो पहले कितनी देर में कॉलेज पहुँच जाते थे? रोड बंद होने की वजह से आपका टाइम शेड्यूल कितना मुतासिर? बेसिकली बाइक पे आने पे 20 मिनट्स लगते हैं, लेकिन अभी ये है कि हाफ़ आवर से ज़्यादा हो जाता है, 40 मिनट्स लग जाते हैं आते हुए। लेकिन मोस्टली ये है कि वन वे यूज़ करना पड़ता है ना, फिर वो चलान का ख़तरा होता है। और आपको पता है चलान का भी जो है ना वो 2000 से बढ़ा के अब हाई कोर्ट ने उसको 5000 कर दिया है। तो इसलिए हमें तो कुछ मसाइल आ रहे हैं। बाकी हमारे इस एरिया में टोटली पानी का बहुत मसला है, पानी गंदा आता है, उसमें बदबू आती है, तो उसका जो है ना वो इशू आ रहा है। हमें कॉलेज में भी ये इशू आते हैं। वासा की लाइन भी बैठ गई और पानी भी इस इलाके में गंदा सीवरेज मिला रहा है। जी ऐसे ही पानी में ऐसे बदबू आती है। हमने तो वैसे बच्चों के लिए ये है कि फ़िल्टर वगैरह लगवाए हुए हैं, लेकिन अगर कभी ऐसे ही आप जो है ना वो पानी लें तो उसमें से बदबू आ रही होती है। तो वो ये हमें मसाइल आ रहे हैं वैसे इस इलाके में। इस इलाके की बात कर रहे हैं आप? जी जी जी। तो बड़ा डेवलप इलाका है, अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों के घर हैं। ये तो हम समझ रहे होते हैं कि छोटे इलाकों के मसले हैं, गंदा पानी लोगों को नहीं मिल रहा। कैनाल से बिल्कुल मुंसलिक इन आबादियों में भी गंदा पानी मिल रहा है। उसमें ऐसे है कि जब अब ये जो कनेक्शन है, जो ये पानी लगा हुआ है सरकारी पानी, इसमें कनेक्शन पे तो होता है कि मोस्टली पानी इसमें से बदबू आ रही होती है। ठीक है, तो फिर हमने बच्चों के लिए ये है कि डेफिनेटली बच्चे आते हैं, इंटर क्लासेस हैं, एडीपी क्लासेस हैं, तो उनमें जो है ना वो बच्चों की सेहत भी ज़रूरी है। तो फ़िल्टर वगैरह हमने तमाम कूलर्स जितने भी लगे हैं उनके साथ लगाए हैं, लेकिन ये एट दी एंड ये कि वो पानी गंदा होता है। ठीक है जी। इस इलाके में भाई बता रहे हैं कि पानी का भी मसला है और गंदा पानी लोगों को पीने को मिलता है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई जी? अल्लाह की शुक्र। आप इधर को आए फिर आप वापस जा रहे थे, क्या हो गया? रास्ता नहीं है ना, इसलिए नहर के ऊपर जाने के लिए। हाँ, तो कहाँ जा रहे थे आप? हाँ पीछे वहाँ पर कैंपस के वापस आएंगे नहर। और आगे कहाँ जाना था? जो हमने जाना शालमी जाना है, शालमी जाना। कोई और रास्ता लेंगे? हाँ जी, ये होता है या बाहर में रोड पर होता है वो। हाँ जी वो चलिए। तो ये सर्विस रोड से भी तो जा सकते हैं आप वापस? हाँ नहीं जा तो सकते हैं, लेकिन वो आगे रास्ता तंग उतना इशारा होता है, इसलिए प्रॉब्लम होती है वो। मेन कैनाल रूट बंद होने की वजह से लोगों को कितनी परेशानी होगी? परेशानी तो है, लेकिन वो सड़क उसमें मसला तो कोई नहीं, वो सड़क बैठी हुई है एक साइड से, इसलिए वो लाजमी सर्विस रोड भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। कहाँ से आ रहे हैं, किधर जा रहे हैं? शहर से आ रहा हूँ और घर की तरफ जा रहा हूँ। कैनाल रोड बंद, सड़क बैठी हुई है। वासा का कैसा काम चल रहा है शहर में? जिसका पावर नहीं है ना तब वो नाम नहीं ले सकता, जिसमें पावर हो वो ले सकता है। समझ गई कि नहीं? तो ये 14 पार्टी का एक कहता मैं जेब भर लूँ, दूसरा कहता मैं भरूँ। भाई जी कैनाल रोड बंद होता है तो दूसरी सड़कों पे कितना लोड, यहाँ से अब 2 दिन हो गए हैं बंद पड़ा हुआ है। तो ये तो बंद हो गई है। जो उन्होंने इलेक्शन आ रहे वो काम करवा रहे कि लोग हमें वोट दे, फिर भी इनको वोट नहीं मिलेगा। काम नहीं हो रहा सर, सड़क बैठ गई। वासा की पाइपलाइन की वजह से सड़क बैठ गई है। तो भी बैठ गई है ना, इसीलिए सड़क भी बैठ गई है। बात ये है। आप कौन से इलाके से? हम मर्दान से। मर्दान से हैं। और यहाँ लाहौर में कहाँ रहते हैं? लाहौर में टोके वाला चौक देखा है, वहाँ पर रहते हैं। वहाँ पर सीवरेज के क्या हालात हैं? पूरा हालत है। लाहौर में जिधर भी जाओ ना आपको वो पुराने गांव नज़र आते हैं कि नहीं? कभी देखे कि नहीं आपने? वो गांव आपको लगेंगे शहर। किश्ती ले लो और किश्ती में बैठो, जब बारिश हो सफ़र करो, उसके बगैर तो नहीं है। हम रिक्शा चलाते हैं ना, रिक्शा डूब जाता फिर दिक्का लगाना पड़ता है। ज़रा बारिश हो रिक्शा डूब गया? बिल्कुल डूब जाता, स्टार्ट ही नहीं होता। और फिर कितनी देर में पानी निकलता है? जल्दी निकल जाता है? तकरीबन ये 10-15 दिन में तो निकलता ही नहीं है। फिर कहता डेंगी आ गया, डेंगी तो आएगा, गटरों का पानी बाहर आएगा। और 10-15 दिन में तो फिर बारिश हो जाती है। बेटा एक बात बताऊं आपको, ये जो वाले है ना ये खुद डेंगी है। ये लोगों को जब डंग मारता ना फिर 1-2 महीने खाना मत खाओ,
अस्पताल में जलते रहो, समझ गए कि नहीं? असल डेंगू ये है। रिक्शे वाले भाई भी नाराज़ हो रहे हैं और बता रहे हैं जी इनके इलाके में भी सीवरेज के इसी तरह के हालात हैं कि बारिश होती है और सीवरेज का पानी नहीं निकलता। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? जी अल्लाह का शुक्र। आप ये ऑफिस से आ रहे हैं जा रहे हैं? जी मैं ऑफिस से आ रहा हूँ। छुट्टी हो गई? नहीं छुट्टी नहीं, मेरा बेसिकली मार्केटिंग का काम है तो मैं बाहर मार्केट आना जाना लगा रहा है। जी जी ठीक है, तो सर इधर इसी इलाके में ऑफिस? जी ये 6 नून एवेन्यू मुस्लिम टाउन मोड़ पे ही है। मुस्लिम टाउन। आजकल तो फिर मुस्लिम टाउन वाले तो परेशानी में है, स्पेशली रोड बैठ गई है। बेसिकली हमारा जो काम है ना वो बाहर मार्केट का ही है, तो हमें इतनी प्रॉब्लम तो नहीं है क्योंकि हमारा बाहर ही काम है। ऑफिस में सुबह आते हैं 9 बजे, फिर आधा पौना घंटा बैठे, फिर बाहर मार्केट में निकल गए। तो इस वजह से हमें तो इतनी परेशानी नहीं है। जो लोकल यहाँ पे रिहाइश है जिन लोगों की शायद उनको कोई मसला हो, लेकिन क्योंकि उनसे ताल्लुक़ नहीं है रिहाइश वालों से, हमारा प्राइवेट ऑफिस है तो इस वजह से हम बाहर ही जाते रहते हैं। ठीक है सर, वैसे वासा की कारकर्दगी काम कैसा देख रहे हैं? क्योंकि इस वक्त बारिशों का मौसम है और लाहौर शहर में ये कैनाल रोड है, जौहर टाउन में ख़याबान फिरदौसी रोड है, शादमान में 3 जगह पे सड़क बैठ गई है पुरानी लाइनों की वजह से। जी बेसिकली हाँ, कारकर्दगी तो इतनी ख़ास नहीं है, बस तवज्जो नहीं दे रहे। होना चाहिए, इस तरफ भी तवज्जो होनी चाहिए क्योंकि बारिशों का मौसम है, प्रॉब्लम तो होती हैं, ट्रैफिक के मसाइल आ जाते हैं, फिर पैदल चलने वालों के लिए भी प्रॉब्लम होती हैं। तो मसाइल तो हैं, अब इनकी तरफ आप लोगों ने तवज्जो दिलवानी है। अल्लाह करे उनके ज़हन में कोई बात आ जाए तो इस तरफ तवज्जो देना शुरू। ठीक है नाज़रीन, यहाँ की कैनाल रोड की सूरत हाल मुस्लिम टाउन की तो आपने देख ली है। शादमान के क्या मामलात हैं और ख़याबान फिरदौसी रोड जो कि 2 हफ्ते हो गए वहाँ पर काम हो रहा है, वहाँ की क्या सूरत हाल है, दिखाते हैं आपको एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हर जगह पे हम कह चुके, जो कंसर्न डिपार्टमेंट हैं उनको जब हम रिक्वेस्ट, अव्वल तो वो कोई टेलीफोन ही नहीं अटेंड करता, जिसको करते हैं एक को हमने किया, उन्होंने ये कहा कि जी जब पुल बनेगा तब हम पानी जो है बहाल करेंगे। यानी पुल अगर 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद बनता है तो उस वक्त तक हमें पानी नहीं मिलेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी जेल रोड के सर्विस रोड पर और यहाँ पर भी वही सूरत हाल है। वासा का ही मामला है जिसकी वजह से ये तमाम की तमाम दरमियान से जो है वो सड़क बैठ चुकी है। ये सर्विस रोड है, इस साइड पे बहुत सारे ऑफिसेस हैं, कुछ क्लिनिक्स भी हैं, लोगों ने सर्विस रोड का इस्तेमाल करके भी वहाँ तक पहुँचना होता है और आज ये भी बंद है। ज़रा कैमरामैन भाई क्लोज़ करके दिखा दीजिए कि अभी यहाँ पर काम भी शुरू नहीं हुआ, इसको सिर्फ बंद कर दिया गया है और जो रोड है वो मुकम्मल नीचे बैठ चुकी है, धंस चुकी है और नीचे से नाला भी गुज़र रहा है। और ये सारे की सारी जो सूरत हाल है, जो मामला है, ये वासा का ही है। हाँ, किया ये गया है कि कुछ एहतियाती तदाबीर के लिए कुछ रास्ता बंद कर दिया गया है उस साइड से भी और इस साइड से भी, ना लोगों को उधर जाने की इजाज़त है ना इधर आने की इजाज़त है। कुछ काम हो भी रहा है लेकिन प्रॉपर मुकम्मल तौर पर इसका क्या काम होगा, कैसे होगा, ये अभी तक यहाँ पर काम शुरू नहीं किया गया। ये वो दूसरा स्पॉट है जिसके बारे में मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि यहाँ पर भी यही सूरत हाल बन गई है कि बारिशों की वजह से सड़क बैठ गई है। तो आइए यहाँ पर जो लोग हैं उनसे भी बात कर लेते हैं कि सर्विस रोड बंद होने की वजह से लोगों को कितनी परेशानी का सामना है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई जी? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, कहाँ से आ रहे, कहाँ जा रहे? मैं मॉडल टाउन से आ रहा हूँ, मैंने अभी कौंसुलेट जाना था ईरान के। जी। और सर्विस रोड से जाना था? जी सर्विस रोड से जाना था एग्जैक्टली। अब कोई अल्टरनेट देखते हैं, मुझे तो रास्ता नहीं पता, तो इसका रास्ता भी नहीं पता आपको? ये रास्ता पता है? नहीं, यही पता था बस। ये तो बंद हुआ पड़ा है, सड़क बैठ गई। ये भी मैंने अभी देखा है कि ऐसा सच कोई इसका नोटिफिकेशन या कोई ऐसा सच कोई अवेयरनेस नहीं है कि ये रास्ता ख़राब है, तो ये भी मैंने देखा। अब लेट सी क्या बनता है नेक्स्ट। अब ढूंढ के दूसरा रास्ता लेके पूछ के जाएंगे। एग्जैक्टली ऐसा ही है जी। ठीक है जी। लेकिन जो यहाँ पर सड़क बैठ गई है, नाले का ब्रिज गिर गया है
उसकी वजह से रास्ता बंद है, ये तो है एक मसला। लेकिन इसका दूसरा एक और बहुत बड़ा मसला है कि जब भी वासा की सीवर लाइन का प्रॉब्लम होता है या फिर कोई इस तरह का मसला होता है तो आसपास की जो आबादियां हैं वहाँ पर पानी बंद कर दिया जाता है, और जब वहाँ पर लोगों को पानी नहीं मिलेगा इतनी गर्मी के मौसम में, फिर ज़िंदगी कैसी होगी। लोग शिकायत कर रहे हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अब्दुल हकीम शाह। अब्दुल हकीम शाह साहब, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या करते हैं सर? ये लैब में हम इसको टेक केयर करते हैं, लैब खान लैब से हैं हम। ये शिकायत बड़ी कर रहे हैं आप, क्या मसला इसकी वजह? पहले बारिश के बाद ये पुल जो है ये टूटा था या बैठ गया था, उसके साथ इसमें पानी के पाइप भी हैं। अब वो पाइप भी डिस्कनेक्ट हो गया हुआ था। हर जगह पे हम कह चुके, जो कंसर्न डिपार्टमेंट हैं उनको जब हम रिक्वेस्ट, अव्वल तो वो कोई टेलीफोन ही नहीं अटेंड करता, जिसको करते हैं एक को हमने किया, उन्होंने ये कहा कि जी जब पुल बनेगा तब हम पानी जो है बहाल करेंगे। यानी पुल अगर 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद बनता है तो उस वक्त तक हमें पानी नहीं मिलेगा। उनको ये रिक्वेस्ट की है कि आप कोई टेम्परेरी अरेंजमेंट कर दें। पाइप ऊपर जो बचा हुआ था वो भी अभी उखाड़ के वो ले गए कि इसलिए कि जी पानी का कंटेनर भेज दें, गाड़ी लगा दें, ताकि कंटेनर ना छेड़ें, टेम्परेरी अरेंजमेंट करना है। वहाँ से उन्होंने एक रबड़ का पाइप लगाना है और उसको कनेक्ट कर दें ताकि जब उसके बाद वो करते रहें। लेकिन कोई हम तो इसीलिए आपके तवज्जुह से अब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपकी आवाज़ कोई सुन रहा है या आप कुछ कर सकते हैं तो प्लीज़ इसको जो है वो इस मसले को रिज़ॉल्व करवाएं। आपने शिकायत की वासा में? कर चुके हैं हम, वहाँ पे वासा में भी कर चुके हैं, उनके एसडीओ को भी कर चुके हुए हैं, या जो कंसर्न 1-2 बार। अभी मैं 5 मिनट पहले फिर एक बात करके चुका हूँ, बल्कि आप जाते हैं अभी तक वो अमला उनका खड़ा हुआ है, वो देखें वहाँ। ये अपने सिर्फ चीज़ें समेट रहे हैं कि कोई उठा के ना ले जाए। उनको ये नहीं कि हम पानी दे दें इन लोगों को ताकि वो पानी मिल जाए। सर अभी तक तो काम भी शुरू नहीं हुआ, यहाँ पे कोई मशीनरी नहीं तो है। 6 महीने भी नहीं अगर शुरू होगा तो पानी के लिए बैठे रहेंगे। मुहर्रम के दिन है, बंदे बैठे हुए हैं 4 दिन, अब आगे छुट्टियाँ शुरू हो जाएंगी, उसके बाद ये अमला भी नहीं मिलेगा जो अभी खड़ा हुआ है। तो प्लीज़ इसमें कोई आप और गर्मी के मौसम में सर पानी ना मिले तो बिल्कुल नहीं है, कहीं से भर के ला रहे हैं, कहीं बाल्टियों के अंदर कर रहे हैं। तो ये देखें, इनको इसलिए नहीं, इनकी अपनी इस बिल्डिंग में तो ऑलरेडी वो मोटर है या जो कुछ लगा हुआ है, लेकिन आम जो पब्लिक के लिए वो तो कुछ भी नहीं है। तो ये प्लीज़ अगर आप लोग कुछ कर सकते हैं। और सर कितने दिन हो गए हैं ये? आज 4था दिन है पूरा। सैटरडे को ये हुआ, संडे, मंडे, ट्यूसडे, आज आप देख लें ट्यूसडे है मंडे के बाद। और इतने ही दिन से पानी बंद है? पानी बिल्कुल बंद है ही नहीं। पाइप टूटा पड़ा वो पड़ा, और बल्कि पाइप का पीस पड़ा हुआ था जहाँ से पुल गिरा हुआ है, वहाँ से नहीं टूटा हुआ, वो आगे आके डिस्कनेक्ट हुआ है। वो उसी को वो कंटिन्यू कर सकते थे, थोड़ा सा रिपेयर करा के चला देते। जब भी पुल बनता रहता फिर मेन लाइन डाल देते। अभी भी टेम्परेरी वो अरेंजमेंट कर सकते हैं। अभी मैंने 15 मिनट पहले बात की है कि आप इतना किससे बात हुई आपकी सर? ये एक वासा का कोई मजंग में एक ऑफिस है, वहाँ पे मैंने कॉल की है, जो नंबर मुझे मिला था उस पर उन्होंने कहा जी अच्छा जी हम देखते हैं। अभी भी देखते हैं? 4 दिन से पानी नहीं आया और अभी भी देखते हैं? कि आप टेम्परेरी अरेंजमेंट कोई कर दें, हमें पानी चला दें, भले आप बनाते रहें पुल, जब भी बनेगा जो भी है। वो तो एक मसला है ही है, रास्ता बंद हो गया, लेकिन ये उससे ज़्यादा अहम मसला है कि यहाँ पे पानी जो है वो नहीं मिल रहा। वाकई ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि पानी नहीं मिल रहा है यहाँ के लोगों को। क्या हाल भाई जी? शुक्र अल्लाह का। ठीक है, ये बाल्टी लेके किधर? ये हफ्ते वाले दिन यहाँ पुल टूटा था और पाइप जो है वो टूट गया, और 4 दिनों का पानी नहीं आ रहा। वो पानी हम पड़ोसियों से भर रहे हैं, तो बड़ी मुश्किलात का सामना है हमें। तो गुजारिश ये है कि जल्द अज जल्द ये मामला क्लियर किया जाए। और भाई कितनी बार बाल्टियाँ ला के पानी भरते हैं यहाँ? अब शाम से मैं कल रात से भर रहा हूँ, इतनी मुश्किल का सामना है, बाल्टी उठाई नहीं जाती, इस वजह से बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और गुजारिश है जल्द अज जल्द ये मामला क्लियर करें ताकि हम अभी आपके सामने देख लें कि ये पानी लेने के लिए बाल्टी लेके ये जा रहा है, पानी भरने के लिए, वज़ू करने के लिए या नमाज़ पढ़ने के लिए। यहाँ तक नहीं है पानी यहाँ पर। आप बताएं कितने दिन से नहीं है? ऐसे ये 3 से 4 दिन हो गया जब से वो पुल टूटा है, उसके बाद से पानी नहीं आ रहा। और हमारा तो लैब का काम होता है, बहुत मतलब उसमें केमिकल्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो वो हमें बार बार हैंड वॉश करने पड़ते हैं। और हमें पता है कि हम किस तरह एडजस्ट कर रहे हैं बार बार हैंड वॉश करने के लिए, कि मतलब ताकि कोई कंटेंजीनियस बीमारी वगैरह ना हो। तो हमें बहुत दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। काइंडली मेरी मीडिया से और आपसे भी गुजारिश है कि आप इस इंफॉर्मेशन को टीवी पे करें और जल्द से जल्द ये इशू जो है वो सॉल्व करवाएं। ऐसे ही है।
पानी वाकई बहुत बड़ा मसला है। ये तो अभी हम सर्विस रोड पर है ना, आसपास के जो ऑफिसेज हैं, ये एक डायग्नोस्टिक सेंटर है जहाँ का ये अमला शिकायत कर रहा है। पीछे जो आबादियाँ हैं, लोगों के घर हैं, वहाँ भी पानी नहीं आ रहा, वहाँ पे भी यही सूरत हाल है। सर इतनी गर्मी है और पानी की बूंद बूंद को तरस के आप लोग। बिल्कुल ऐसे ही है जी, ये 2-3 दिन से मसला चल रहा है। यहाँ तक कि अब ये लैब है, इधर भी पानी नहीं है, घरों में पानी नहीं है, तो इधर उधर से लोग अरेंज कर रहे हैं, रास्ता भी बंद हुआ है, बड़ा मसला आ रहा है इसके हवाले से ना। तो आप देखें अगर आपके तवस्सुल से इसका कोई हल निकले तो। शिकायत की है बार बार की? जी बिल्कुल, वासा को भी कंप्लेंट्स की हुई हैं, विजिट्स हुए हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा। विजिट हुए हैं? वासा के अफसरान आए हैं, अमला आया है? बिल्कुल हुए हैं लेकिन कुछ हुआ नहीं, वो देखभाल के चले गए हैं बस। सबसे बड़ी बात जो ये है, जो जिससे हम डर रहे हैं या हमें डरा रहे हैं, वो ये है कि जी जब पुल बनेगा तब हम पाइप लगाएंगे, यानी अगर वो 1 साल तक नहीं बनेगा तो हम बगैर पानी के बैठे। नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। पानी के बगैर कैसे सर मुमकिन है कि इंसान। ये प्लीज़ हमारी यही रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि ये हमारी आवाज़ पहुंचाए वहां तक, और जहां तक मुमकिन हो सके इस मसले को हल किया जाए प्लीज़। बिल्कुल ठीक है जी, पानी के बगैर वाकई ज़िंदगी तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। क्या हाल भाई जी? अल्लाह पाक का करम है। ठीक है, क्या करते हैं? मैं राइडर हूँ। राइडर हैं, इसी इलाके में रहते हैं या पूरे लाहौर में? पूरे लाहौर में, जहाँ मिल जाए बेहतर। अच्छा, तो जब रोड्स इस तरह से बंद होते हैं, ट्रैफिक के क्या हालात, क्या मामलात? मैम गाड़ी वाले जोन से हैं वो तो आपको पता है, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो हम जैसे बेरोज़गार हैं बाइक वाले, उनके लिए बहुत मसला है। ठीक है, अब ये देखें ना, गाड़ी आप देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, एसी में बैठे हैं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैं इधर की राइड ज़्यादा नहीं पकड़ रहा, क्योंकि इधर वाली और जो कैनाल पे गड़े पड़े हैं उधर राइड ज़्यादा नहीं पकड़ रहा। पानी की निकासी है ही नहीं, इतने गहरे गड्ढे हैं कि समझ ले वो पीछे बैठा पैसेंजर भी जोन सा है ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा जंप लग जाए, क्योंकि पानी में कौन सा पता है कितना गहरा है गड्ढा, ठीक है कि नहीं, वो भी हम पे गुस्सा था। इसीलिए ऐसी जगह बहुत मुश्किलात हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना जल्दी यहाँ से निकला जाए, मैं निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। आप राइड ही नहीं लेते इन इलाकों की, ना कैनाल की ना इधर ना, क्योंकि कैनाल पे भी वो 3 गड्ढे लगे हुए हैं, उधर भी समझ ले मुस्लिम टाउन वाली साइड पे, उधर की भी नहीं मैं ले रहा, और इस साइड पे तो बिल्कुल नहीं है। कोरियर था, इसी वजह से मैं आ गया, और तब का मैं फंसा हुआ इधर। कम से कम 2 घंटे हो गए मुझे, लेकिन अल्लाह पाक बेहतर करेगा। लेकिन हम बाइक वालों को बहुत मुश्किल आ रही है, ये आप देख सकते हैं, ये 1 वे हो रहे हैं, लोग अपना टाइम बचाने के लिए हर चीज़ मामलात है, तो ऐसे ही है पाकिस्तान के हालात, अल्लाह पाक बेहतर करे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या हाल भाई जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या करते हैं? मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शे वाले भाई, कैसा है आजकल इस इलाके का हाल? ये आपके सामने ये देख लीजिए, ये तकरीबन कोई 2-1 हफ्ते हो गए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा मसला होता है, ये रोड की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होती है। ये देख ले, सर्विस उन्होंने खोदी है, लेकिन फिर भी वो दुश्वारी होती है ट्रैफिक को। ये तकरीबन शाम को इतना रश होता है कि ट्रैफिक फंसी रहती है आधा घंटा। ट्रैफिक तो अभी भी ब्लॉक है इस साइड? अभी भी ब्लॉक है। क्या हाल भाई जी? चंगा हाल है भाई। ठीक है, गेम खेल रहे थे आप तो बैठे हुए? वेल जो बैठे हैं, कोई काम जो है। काम क्यों नहीं आज? काम नहीं है, जितनी महंगाई शुरू हो है ना उस तरह का काम ही खत्म हो गए। तो जस्ट नेट तो काम थोड़ा बहुत है, बाकी वैसे कोई सवारी नहीं। तो भाई जी, रिक्शे वाले भाइयों के लिए ये रोड जब से नहीं बनी, टूटी है, कितना मसला, क्या हालात? मसला तो सामने ही है, काम आगे रोड बंद है, पीछे रोड बंद है, सवारी इधर से बड़ी तंगी नाल आ रहा है। हालांकि आज 2-3 हफ्ते हो गए, मुश्किल तो हो रही है। ठीक है जी। खड्डे पड़ जाते हैं, 2-2 महीने ही हो गए, ये ब्लॉक इतनी पब्लिक परेशान है कि जिसका हिसाब कोई नहीं है। ये आप देख लें कब से ये बंद पड़ी है, ये रोड, ये मेन रोड है, ये शौकत खानम की, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ पे 2 महीने हो गए ऐसे पड़े हैं, ईंटें पड़ी हैं, ये पड़ा है, देख रहे हैं, कोई काम ही नहीं हो रहा। 2 महीने तो नहीं हुए, 2 महीने हो गए। आगे पहले आगे नाज़रीन, आगे की सूरत हाल तो हमने आपको दिखाई है, लेकिन यहाँ की सूरत हाल भी देख लीजिए कि ख़ियाबान फ़िरदौसी जो मेन रोड है, बुलेवार्ड, मेन बुलेवार्ड जौहर टाउन का, वहाँ पर जो पहले बारिश की वजह से जो वासा की बौसीदा लाइंस की वजह से जो गड़े पड़े हैं, जो सड़कें बैठी हैं,
वो अभी तक काम जारी है। और ट्रैफिक की सूरत हाल कैमरामैन भाई ज़रा दिखा दीजिए कि लोग किस तरह से परेशान हो रहे हैं। और यहाँ पर जो बसने वाले लोग हैं, रहने वाले लोग हैं, जिनका हर रोज़ का ये रास्ता है, वो इस वक्त शदीद अजियत का शिकार है। वो काम अभी हुआ नहीं है और नया काम तैयार हो गया है। एक और जगह से सड़क बैठ के ये दिखाइए कैमरामैन भाई। और ये भी सारा वही मामला है, काम अभी बहुत आगे हो रहा है। और यहाँ पर जो है वो सीवरेज की बोसीदा लाइन की वजह से यहाँ से भी सड़क बैठ गई है। नाज़रीन, बिल्कुल रोड जहाँ पर टूटी है, सर्विस रोड पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ट्रैफिक की तो लंबी लाइनें हैं। कैमरामैन भाई ज़रा दिखा दीजिए कि ट्रैफिक की तो यहाँ पर लंबी लाइनें और हर वक्त रोड टूटा हुआ है। ये अभी तक इन्होंने तैयार ही नहीं किया। ये खड्डे पड़ जाते हैं, 2-2 महीने ही हो गए। ये ब्लॉक इतनी पब्लिक परेशान है कि जिसका हिसाब कोई नहीं है। ये आप देख लें कब से ये बंद पड़ी है। ये रोड, ये मेन रोड है, ये शौकत खानम की। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ पे 2 महीने हो गए ऐसे पड़े हैं, ईंटें पड़ी हैं, ये पढ़ाई देख रहे हैं, कोई काम ही नहीं हो रहा। 2 महीने तो नहीं हुए, 2 महीने हो गए। आगे पहले आगे था, हाँ। आगे आप देखे ना, उसके बाद फिर यहाँ पड़ा, ये पड़ा, ये यहाँ टोया पड़ा हुआ, ऐसे पड़ा। ये अभी तो वहाँ काम हो रहा है और यहाँ पे भी खड्डा पड़ गया। यहाँ भी खड्डे पड़ गए, हर साल खड्डे पड़ जाते हैं यहाँ पे। रूटीन है। हाँ, रूटीन है। पिछले साल भी यही खड्डा, बारिशें जब हुई थी खड्डा पड़ा था, उसी जगह फिर खड्डा पड़ गया। आप यही काम करते सर? हाँ, यही रहायश है हम। आपके लिए कितनी तंगी, कितनी परेशानी है? कारोबार बंद है यहाँ पे। ये लोग बेचारे छोड़ के चले गए हैं कारोबार। यहाँ पे एक गोलगप्पे वाला छोड़ के चला गया, बर्गर वाला छोड़ के चला गया। यहाँ की तरफ आना तो लोगों के लिए बड़ी परेशानी है। इधर तो हाँ, परेशानी देख लें, आपके सामने है। ये भाई जी बता रहे हैं जी, यहाँ पर तो रूटीन है। और वाकई है कि ख़ियाबान फिरदौसी पे जितनी बार गड़े पड़ने के वाक़यात हो चुके हैं, वाकई ये अब एक तरह की रूटीन बन चुकी है। नाज़रीन, कुछ और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? शुक्र अल्लाह का। रिक्शे वाले भाई? हाँ जी। अच्छा, मेन रोड बंद है, 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं। ये भी बंद है, ये भी बंद है ना। इधर को रास्ता जाने को, आज रास्ता पूछ नहीं रहे थे लोग, बहुत तंग हो रहे हैं। इधर को भी जाने को तंग हो रहे हैं, इधर को भी जाने को कोई पूछता ही नहीं है सड़कों के बारे में। ये शादेवाल चौक भी बंद है, जगह जगह से बंद। हाँ जी, जगह जगह से बंद है। सड़कों में खड्डे पड़ गए हैं, इतने इतने डूंगे हैं कि बेहिसाब, पता नहीं क्या वजह है। बहुत आवाज़ार लोग हो रहे हैं, तंग हो रहे हैं, रास्ते जाने को आने को बहुत तंग हैं। तो फिर सर कैसे सवारियों को मंजिल तक पहुंचाते हैं? कैसे? बीच बीच से जाना पड़ता है, गलियों के अंदर से। मेन तो बंद है, गलियों के अंदर से जाना। क्या हालात भाई जी मेन सड़कों? बाजी यहाँ पे ये हालात बहुत ख़राब हुए हैं। 5 जगह से सड़क बैठ गई है और ये जो सोसाइटी की सड़क है ये भी बैठी। इसका तो कुछ करवा ही नहीं रहा, अभी कुछ भी नहीं हाल उन्होंने सोचा। थोड़ा सा खड्डा और खोद के उन्होंने खड़ा कर दिया, लेकिन ये है कि गौर को नहीं कर रहा। ये जो परदेसी लोग आ रहे हैं, कि कहीं दूर से आ रहे हैं, वो पूछ पूछ के सोसाइटियों में से, गलियों में से गुजर रहे हैं। लेकिन ये है कि वो बड़ी मुश्किल से अपनी मंजिल ढूंढते हैं। कल भी मैंने एक बंदे को देखा, वो कह रहा था यार भाई मैंने घर जाना है, मेरा पेट्रोल भी ख़त्म हो रहा है, मुझे ये बता दे कि बाहर कैसे निकलना है। फिर उसके साथ जाके उसको मेन तक वापटा टाउन तक छोड़ के आया हूँ, फिर वो बेचारा बाहर निकला है। इतनी मुश्किल हुई है। पहले तो ये पानी भी नहीं आ रहा था, अब ये पानी अब शुरू हो गया, हफ्ता को हो गया, ये पानी फिर दोबारा आने शुरू हो गया। घरों में भी अब तो आ रहा है। लेकिन ये है कि वहाँ से लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। जितने भी परदेसी लोग भाई आ रहे हैं, कईयों के साथ फैमिली होती है, वो बेचारे बहुत परेशान है कि हम किस तरह और किस साइड पे निकले हम। ये ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? ठीक, शुक्र अल्लाह का। इसी इलाके में रहते हैं? इधर ही रहते हैं, सामने D1 में। मेन रोड को आए रोज़ खड्डे टूट फूट आए रोज़ का? ये तो तकरीबन मामूल बन गया है ना, हर बरसात में ऐसे ही है। और इस रोड का भी इसी तरह ही है, ये वाला खड्डा पड़ जाता है। हाँ, ये प्राइवेट है, सोसाइटी का है, वो जो है वो LDA का है। हाँ, तो आए दिन ही ऐसा रहता है, पता नहीं क्या है। हाँ, लेकिन मसला ये कहने का प्रॉपर तरीके से काम किया हो तो फिर ना आवाम तंग हो। सर सीवरेज लाइनें इतनी पुरानी हो गई हैं, वो ये इतनी पुरानी भी नहीं है। जोहर टाउन बना कब है? आबाद तो अभी हुआ है, ये आबाद तो अभी 20-25 साल से हुआ है। पहले तो आबाद ही नहीं था। ये जोहर टाउन में तो कोई आता नहीं था पहले। लेकिन अब बता रहे हैं कि 40 साल पुरानी लाइनें हैं, जिसकी वजह से वो
बार बार सड़क बैठती है और इस रोड की तो कोई बदकिस्मती है कि आए रोज़ ही यही मामला है। ये भी रोड, जितने भी रोड हैं जोहर टाउन के इसी तरह। ठीक है जी, बाकी भाई भी निशानदही कर रहे हैं कि हालात ये हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई जी? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह ठीक है। क्या हो गया जोहर टाउन में पानी को? पानी को कुछ नहीं हुआ, बस फिल्टर से पानी लेने आए हैं। अच्छा जी। बाहर मेन रोड पे आना जाना कितना आसान, रोड बनने की वजह से, बंद होने की वजह से? कौन से बाहर? कोई मुश्किल नहीं है, सब ठीक है? सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी। मेन रोड बंद हुआ हुआ है फिर भी कोई मसला नहीं, शिकायत नहीं? कोई मसला नहीं। कितने अच्छे भाई हैं जी, इनको बिल्कुल कोई शिकायत नहीं है, कोई मसला नहीं है। ये तो हुकूमतों ने अच्छा किया है कि ये फ़िल्टर वगैरह लग गए हैं पानी के, तो लोग जो है ना पाकिस्तानी अवाम के लिए बहुत अच्छा हो गया है कि साफ़ सुथरा पानी पीते हैं। वरना पहले जो लाइनों का पानी पीते थे हम लोग, ये उबाल के भी पीते थे, फिर भी गंदा गटरों का पानी मिक्स था, तो इससे जान छूटी है इन फिल्टरों की वजह से। तो सर लाइनों में, घरों में ही साफ पानी आना चाहिए या फिर फिल्टरों में भर भर की जिम्मेदारी है? बिल तो आप देते हैं। बात सुने, लाइनों में भी साफ पानी आना चाहिए, लेकिन मैं तो एक बात कर रहा हूँ वैसे जर्नल के, चलो कम से कम पीने के लिए और हांडी में डालने के लिए, सालन में डालने के लिए तो ये साफ़ पानी है ना, चलो उससे तो लोग जो नहीं कपड़े धो लेते हैं, है जी, तो फिर भी सही नहीं है, बर्तन भी उन्हीं से धोते हैं ना, उसमें वैसे सर ओवरऑल सीवरेज के हालात क्या देखते हैं? पानी नकासी आपके हवाले से भी? नकासी है आपका तो ये मसला है कि बारिश 15 मिनट बारिश हो जाए तो घरों में पानी चला जाता है, गटर फुल हो जाती है, घरों में अंदर पानी चला जाता है। इतना बड़ा वासा इदारा मौजूद है, फिर भी बड़े बड़े इलाकों में, इस तरह के डेवलप इलाकों में हम लोग तकरीबन जो है ना, पिछले साल और इस साल में, पिछले साल था 400-450 रुपया बिल, अब 700 रुपया हो गया है, उसमें पानी और सीवरेज का दोनों का है। लेकिन पहले 2 महीने बाद आता था, अब तो हर महीने आ रहा है। बिल्कुल, पहले 3 महीने के बाद आता था, बहुत पहले, उसके बाद 2 महीने किया, अब जो है ना अब 1 महीने के बाद बिल आता है, और वो भी जो है ना डबल हो गया है, डबल हो गया, लेकिन सहूलियात कोई नहीं दी इन्होंने। आपको भी पता है, दुनिया सारी को पता है, महंगाई वाकई बहुत हो गई, को भी पता है, सबको पता है, लेकिन वैसे वो कहते हैं ना, उल्लू वा करिए अखा बंद कर लेनिया, तो वो वक्री गल है। ये टैक्स लेंदे ने, मैं बैंक मेरे बाहरों पैसे आते हैं, बच्चे मेरे बाहरों कमा के भेजते हैं, मैं सारी जिंदगी बाहरों कमाया है, बच्चे पैसे भेजते हैं, बैंक वाले मैनू कहता जी हाजी साहब तुसीं ना कढ़ाओ, तुसीं अपने अकाउंट ही जमा करा दिओ। दूजे दिन मैं कढ़ान गया वा, 51,000 रुपया कढ़ाया तो 350 रुपया उन्हें कट लिया। मैं कहा तू तो मैनू मैनेजर नूं मैं क्या कल कहना पैसा तुहाडा कोई नहीं, तुहानूं कोई नहीं, तुहाडे बाहरों आते हैं, तुहानूं कहा तुहाडे ते कोई टैक्स नहीं ढादा, यानी तुहानूं सहूलत हैगी है जी। मैं चुप कर गया। हाँ, हम तो यही देख रहे हैं कि जो ओवरसीज हैं उनको बड़ी सहूलत मिल रही है। कोई सहूलत नहीं पुत्र, कोई सहूलत दसना पिया, मेरे सारे पैसे बाहरों आते हैं। मेरे घर मेरा तो कोई बिजनेस है ही नहीं, कारोबार है नहीं, बुढ़ा बंदा वा, बच्चों के रहम करम देगा, बच्चे पैसे भेजते हैं, तो वो भी बैंक वाले जोड़े ना कढ़ान जाओ तो वो भी पैसे कट लेंगे है जी। हुकूमत नूं चाहिए इहदे ते एक्शन लेना कि जेडे कम से कम बाहरों पैसा जिन्हां दा आंदा उन्हां दा तो ख्याल करन है जी। तो जेकर सानू भी बच्चे ना भेजन पैसे तो असीं इत्थे की दबड़ी लैके यानी कि हुकूमत दे पिछे लगे रहिए। क्या हालात वैसे इदारों के पाकिस्तान के मुल्क के आने वाले वक्त में? बुनियादी ज़रूरियात पानी हम घरों में लेके जा रहे हैं, सड़कें हमारी हालात जो है ना अल्लाह ही हालात सही करे हैं जी। असल में ये सारी गलती हम लोगों की खुद अपनी गलती है मुसलमानों की। दुनिया में गैर मुस्लिम देख लें, जापानी देख लें, ईमानदार और सही हैं, वहाँ के हुक्मरान भी सही हैं। यहाँ के हुक्मरान भी ऐसे जैसी अवाम वैसे हुक्मरान हैं जी। अवाम तो मुतमिन है ही नहीं किसी भी हुक्मरान के ऊपर, किसी के ऊपर भी मुतमिन नहीं है। हुक्मरान आते हैं अपना पेट पाल के चले जाते हैं भी, बारियाँ लगी हुई है जी। लेकिन उधर सारे ही हुक्मरान कहते हैं कि हम तो अवाम के लिए आए हैं, अवाम का बड़ा दर्द लेके। अवाम के लिए क्या, कोई भी बाज़ार में जाए तो पता चले ना अवाम का कि क्या भाव बिकती है। ऊपर से चोर बाज़ारी है, कोई मार्केट कमेटी का कोई जाता ही नहीं है, बाज़ार से पूछता ही नहीं है क्या भाव बेच रहे हैं आप। रेडियों वाले, दुकानों वाले यानी ज़्यादा पैसे सबकी अपनी मर्जी है। हाँ, रेडी वाले से, सब्ज़ी वाले से, दुकान वाले से किसी के पास जाएँ सौदा लेने के लिए, आप उसे कहेंगे नहीं जी मंडी पे ये भाव है आप ये दे रहे हैं, वो कहता है जाओ जी जाके मंडी से ले लो, लेना तो लो नहीं तो जाओ। यानी अवाम सवाल भी नहीं कर सकती, कोई पूछने वाला नहीं है, सवाल करने वाला तो बेवकूफ़ है ना। ये मॉडल बाज़ार है, सब्ज़ी वहाँ पे लेने जाओ तो वहाँ पे मॉडल बाज़ार क्या है, वो कूड़ा बाज़ार बने हुए हैं जी। जेडे मॉडल बाज़ारां दे जेडे करते धरते है ने वो जनाब नाल रले ने जेडे उत्थे हैं जी।
कितने भी चले जाओ, किसी महकमे चले जाओ, किसी पासे चले जाओ, एक कोई बुरा हाल है। ठीक है नाज़रीन, ये अवामी राय है और ये लोगों के मसाइल हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये तो मेन रोड की बात है और मेन रोड के अलावा जो भाई बता रहे हैं कि जो जौहर टाउन के अंदर की रोड से अंदर के इलाके हैं वहाँ पर भी बहुत सारी जगहों पे इसी तरह के रोड्स बैठने के वाक़यात हैं जो कि लोगों के लिए बड़ी परेशानी का बायस है। वासा काम तो कर रहा है लेकिन काम हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन जितनी जल्दी काम होना चाहिए उतनी जल्दी काम नहीं हो रहा। मुझे अपनी इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह के निगहबान।